हेलो दोस्तों। इससे पहले के लेक्चर में हमने फ्रेडरिक विलियम नीत्शे के बारे में जाना था। उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हमने देखी थी कि किस तरीके से नीत्शे ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, क्यों उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को नकारा। अ, तो आज हम उनकी एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है थस स्पोक ज़रथुष्ट्र, या हिंदी में कहें तो ज़रथुष्ट्र ने कहा। मैंने कहा भी था कि अभी हम नीत्शे की लाइफ के बारे में जान रहे हैं, तो हम जो है आगे उनकी बुक्स के बारे में जानेंगे। तो इसी सिलसिले का ये अगला लेक्चर है, या फिर कह लें अगली वीडियो है। मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरी बुक को चैप्टर वाइज या फिर 4 से 5 या 6 लेक्चर्स में पूरी बुक आपके सामने लेकर के आऊं कि इस बुक का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इस किताब में कहा गया है, और क्या ह्यूमन बीइंग या आम आदमी इस किताब से सीख सकता है, क्या इस किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि नीचे की हर एक किताब पढ़नी चाहिए, ये मेरी अपनी राय है, लेकिन एक जो कोर कॉन्सेप्ट होता है इस किताब का, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज जो है हम कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। इस बुक की शुरुआती पार्ट है। आमतौर पर इंसान जो है वो एक सोसाइटी में जी रहा होता है। उस सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसे उसे न चाहते हुए भी मानना पड़ता है, या फिर अगर वो सोसाइटी की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाता है तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस बुक में थेसिस्फोक ज़रथुष्ट्र में नीत्शे उन्हीं वैल्यूज़ को तोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि इंसान को कोई भी चीज़ माननी है, या फिर कोई भी सिद्धांत, कोई भी आइडियोलॉजी उसे अपनानी है, तो कम से कम उसे तस्दीक करनी होगी, यानी कि उसे उस आइडियोलॉजी के बारे में सब कुछ जानना होगा और ये देखना होगा कि वो आइडियोलॉजी क्या उसके अगेंस्ट तो नहीं है, क्या उसकी ग्रोथ में रुकावट तो नहीं बन रही है। नीचे एक ऐसा फिलोसफर था जिसने डार्विन के इवोल्यूशन की थ्योरी के बाद अपनी फिलॉसफी लोगों के सामने रखी, और इवोल्यूशन की थ्योरी के आधार पर जो है उसने अपने थॉट्स सिंक्रोनाइज किए। यानी कि उसने ये कहा कि ह्यूमन जो है इवॉल्व हुआ है और इवोल्यूशन की ये रेस खत्म नहीं होगी। इंसान जैसा अभी है उसे उससे और बेहतर बनना है। यानी कि आप ये मत समझिए कि आप जो है बंदर से या निएंडरथल से इंसान बन गए हैं तो फिर आप जो है यहीं पर रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ और नहीं होगी। उसने कहा है कि एज ए ह्यूमन बॉडी आपकी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन एज ए माइंड, एज ए वैल्यू, एज ए एथिक्स, आपको जो है अपने रहने के तरीके में, आप अपनी सोच में जो है वो रेगुलरली ग्रोथ करनी होगी। वही आपको जो है वो कल्याण की ओर ले जाएगा, आपकी ग्रोथ को, आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। तो नीचे की फिलॉसफी का कोर यह है कि नीचे इंसान को जो है वो एक पुल कहता है ह्यूमन इज ए ब्रिज नॉट गोल। यानी कि इंसान जो है वो मंजिल नहीं है, इंसान एक पुल है जिस पर गुजर के कि मंजिल को पाया जा सकता है। तो शुरुआत जो थेसिस्फोक ज़रथुष्ट्र की शुरुआत होती है उसमें नीचे जो है वो ये कहता है कि कोई भी इंसान जो है अगर जिस लाइफ स्टाइल में वो जी रहा है, जिस सामाजिक ढर्रे में वो जी रहा है, जिन मॉरल वैल्यूज को वो मान रहा है, उससे अगर उसे बाहर निकलना है तो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कैमल का, यानी कि इंसान जो है वो एक ऊंट है, एक कैमल है। दूसरा स्टेप है लॉयन का, और तीसरा स्टेप एक न्यू बॉर्न बेबी का, नवजात शिशु का। तो इंसान जो है वो डेली रूटीन का मारा है, एक बोझ की तरह अपनी लाइफ को जी रहा है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, और फिर ऑफिस से घर आना, फिर सो जाना, फिर सुबह उठना। या फिर आप कोई भी और रूटीन ले सकते हैं जिसमें कि इंसान बंधा हुआ है, वो उससे बाहर निकल के कुछ नया नहीं कर पा रहा है, कुछ नया नहीं सोच पा रहा है। तो इस बारे में नीत्शे ये कहते हैं कि खोखली वैल्यूज ने, खोखले कॉन्सेप्ट ने, खोखली मर्यादाओं ने इंसान को ऐसे जकड़ लिया है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। इंसान सुविधाओं में इतना घिर चुका है कि वो जो है उस सामाजिक ढर्रे को, अपनी उस बेहुदा जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो अगर इसको छोड़ना है तो इंसान को सबसे पहले जो है इस रूटीन से बाहर आना होगा, इस ढर्रे को तोड़ना होगा। तो नीचे कहते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेज है ये कैमल की है। कैमल की स्टेज में क्या होगा कि इंसान जो है वो
जो भी सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे जूझने के लिए तैयार होगा। इंसान बर्डन लेने के लिए तैयार होगा, मुश्किलों से भागेगा नहीं, अपने कंफर्ट जोन से निकलेगा। तो पहली स्टेज जो है वो कैमल की स्टेज बताई है। यानी कि अब आप देख लें कि कोई भी एक फैमिली है या कोई भी इंसान किसी मुआशरे में रहता है, किसी सोसाइटी में रहता है, तो अगर वो कुछ भी अलग हट के करना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। और वो माइंडसेट क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि वो अगर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना चाहता है जो कि थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सोसाइटी के अगर अगेंस्ट है, तो सोसाइटी उसे कबूल नहीं करती है। तो कैमल की स्टेज यही है। इसमें इंसान जो है वो सबसे पहले एक माइंडसेट बनाता है, मुझे जो है अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है, और जब मैं इस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलूंगा तो मेरा पहला कदम जो है अपनी मंजिल की ओर होगा। तो नीचे जो है इसे कैमल की स्टेज कहता है। इस स्टेज में यह भी है कि इंसान ये सीखता है कि हाउ टू सफर सेल्फ रियलाइजेशन। हमें जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तैयार रहना है, और सेल्फ रियलाइजेशन की राह में जो जो बाधाएं आएंगी उसके लिए तैयार रहना है। फिर चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, आपके खुद की समस्याएं हो कि आप जो है वो अभी तैयार नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं और भी हो सकती हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको स्वयं को तैयार करना है, खुद को तैयार करना है। तो ये जो है वो पहली स्टेज होगी। इसे नीचे ने कैमल की स्टेज कहा है। सेकंड स्टेज है लॉयन की स्टेज। यानी कि इंसान की जो सोल है, वो इंसान जो है वो एक शेर बन चुका है। लॉयन की स्टेज एक डिस्ट्रक्टिव स्टेज नीचे ने कहा है। ये वो स्टेज है जहां पर इंसान सभी जो पुराने नैतिक मूल्य हैं, जो भी मोरालिटीज हैं, जो भी परंपराएं हैं, उनको मानने से इनकार कर देता है और ईश्वर को मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता नहीं है। इंसान जो है वो मरने के बाद उसका शरीर और आत्मा दोनों मर जाती हैं। यानी कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी संकल्पना से इंसान बाहर आ जाता है, और इस स्टेज में जो मोरालिटी है वो उसके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। यानी कि जितने भी समाज ने रूढ़ियां बनाई हैं, परंपराएं बनाई हैं, जो भी धर्म के नाम पर चीजें चलती हैं, वो उन सबको मानने से इनकार कर देता है। और जब वो इन सबको मानने से इनकार करेगा, तब वो जो है अपने लिए एक नई मोरालिटीज, अपने लिए एक नया रास्ता तैयार करने की ओर अग्रसर होता है। तो ये जो है वो सेकंड स्टेज है, लॉयन की स्टेज। इसे जो है वो नीचे ने एक डिस्ट्रक्टिव स्टेज माना है। यहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो है वो समाज का विरोध सहना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक विमेन है जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा? सबसे पहले वो कैमल की स्टेज से गुजरेगी, जहां पर वो ये माइंडसेट बनाएगी कि मुझे जो है वो इंडिपेंडेंट होना है। अब उस इंडिपेंडेंट होने की राह में चाहे उसकी फैमिली आ रही हो, उसका पति आ रहा हो, उसका भाई आ रहा हो, या सोसाइटी आ रही हो कि यार महिला का काम तो है जो है कि वो घर पर बैठे बच्चों को देखे, कमा के क्या करेगी, पति तो उसको खिला रहा है। तो सबसे पहले वो इस माइंडसेट को तोड़ेगी। उसके बाद सेकंड स्टेज ये होगा कि जब वो ये ठान लेगी कि मुझे करना है, तो वो उस स्टेप की ओर कदम बढ़ाएगी। तो जब कदम बढ़ाएगी तो सोसाइटी उसके और अगेंस्ट होगी। तो ये सेकंड स्टेज जो है वो लॉयन की स्टेज है। शेर जो है वो एक शक्ति शेर जो है वो एक शक्तिशाली जानवर है, और शक्तिशाली जानवर का जो है पैच शेर जो है वो एक शक्तिशाली जानवर है, और वो जंगल में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करता है। उसे कोई भी बाध्यता नहीं होती कि इंसान उसे ये बताए कि तू यहाँ शिकार करने जा, ये कर, वो कर। शेर अपनी मर्जी से जो है वो काम करता है। तो नीचे ने जो ये सेकंड स्टेज बताई, ये स्टेज बताई है शेर की, लॉयन की। इसी स्टेज में जो है वो फाइट बैक की भी शुरुआत होती है। इंसान ब्रेवरी सीखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस स्टेज में इंसान ना कहना सीखता है। किसी को भी ना कैसे कहना है। कई कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ये होता है कि हमें कोई चीज़ जो है वो नहीं करनी होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा यार, इसीलिए ना नहीं कहते, चलो देख लेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं। इससे ये होता है बाज़ औक़ात कि आप जो है वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, तो आप जो है खुद भी गिल्ट में रहते हैं, और सामने वाले से आपके और रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। एक ना बोलने से वो आपसे थोड़ी देर के लिए नाराज़ होता है, लेकिन जब आपने उसे हाँ भी बोल दिया और आप वो चीज़ कर भी नहीं पाए, तो आप भी गिल्ट में रहेंगे, और बाद में आपके रिलेशन लॉन्ग टाइम के लिए खराब हो जाएंगे। तो ये जो लर्न स्टेज है, इसमें इंसान जो है वो ना बोलना सीखता है, और फाइट बैक और ब्रेवरी सीखता है। इसीलिए ये जो स्टेज है, ये फाइट बैक की स्टेज कही है नीचे ने।
अब जो लास्ट स्टेज है वो है एक चाइल्ड की स्टेज, शिशु की अवस्था। इंसान जो है वो एक शिशु की तरह हो जाता है और एक बच्चा जो है वो डिस्ट्रक्शन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी करता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा कोई भी चीज़ बहुत जल्द सीख लेता है, आप उसे कोई भी चीज़ बताते हैं तो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो ये जो एक कंस्ट्रक्शन की जो स्टेज है, इसमें इंसान पुरानी जितनी परंपराएं हैं, पुराने जितने मूल्य हैं, जो भी सोसाइटी की आस्थाएं हैं, ईश्वर को मानना है, रीति रिवाज है, रूढ़ियां हैं, उनको मना करने के बाद अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है, अपने लिए खुद एथिक्स मोरालिटी खुद बनाता है। तो इस स्टेज को नीचे ने क्रिएटिव स्टेज भी कहा है। डिस्ट्रक्शन के साथ साथ क्रिएशन भी इस स्टेज में नीचे करता है। इस स्टेज में जो है वो इंसान तैयार हो जाता है अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। शिशु या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी, इस स्टेज को इसीलिए नीचे ने कहा क्योंकि एक शिशु जो है वो तैयार होता है अपने लिए रास्ता बनाने के लिए, अपने वैल्यूज, अपनी मोरालिटी, स्वयं को दिशा देने के लिए। शुरू में जब एक बच्चा चलने की कोशिश करता है तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, जमीन में लिपट लिपट के चलता है और धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर खड़ा होता है। तो नीचे ने यही कहा है कि यहाँ पर जो है वो इंसान अपने लिए खुद की मोरालिटी, खुद की वैल्यूज बनाएगा और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाएगा। इस स्टेज में नीचे का एक कोट भी है कि फॉर द चिल्ड्रन क्रिएशन इज द पार्ट्स ऑफ इट्स नेचर। तो ये जो है वो स्पोक ज़रथुस्ट्र का कुछ पार्ट मैंने आपके सामने रखा है। धीरे धीरे जो है वो आपके सामने और भी चीज़ें मैं लेकर के आता रहूँगा। इस बुक से बहुत अच्छी किताब है, अभी मैंने जो है ये बुक पूरी पढ़ ली है, तो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो मैं आपको इस वीडियो से मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप ये भी बताएं कि आप किस फिलोसोफर के बारे में जानना चाहते हैं और कौन सी बुक्स जो है वो आप चाहते हैं कि उनका रिव्यू किया जाए, उनके बारे में बताया जाए। थैंक यू।